जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब आप खुद अपनी ज़ात को, अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो कोई भी आपको पर्सनल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िम अली। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे शो का पर्पस ही यही है कि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो ना सिर्फ आपको फ़ायदा दे सके बल्कि आपकी फाइनेंस का भी कहीं ना कहीं से सोर्स बन सके। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम प्रमोट करते हैं ख़वातीन किस तरह से मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रूम कर सकती हैं। आज की जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे अपने आप से, यानी सेल्फ लव क्या है, अपनी ज़ात से प्यार करना, सेल्फिश होना नहीं, अपनी ज़ात से प्यार करना क्यों ज़रूरी है और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं कि हम अपने आप को सेल्फ लव के ज़ुमरे में लेकर जाएं, ना कि सेल्फिश के ज़ुमरे में। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस आकाशा खान मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मिस, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मिस, बड़ा ज़रूरी है इस नेगेटिव जो हमारे इस वक्त इरा चल रहा है वो बहुत नेगेटिव है। मनफी लोगों की सोच बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करती है। हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो इस सोसाइटी में अगर हम सेल्फ लव पे बात करें तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में पता चले कि अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करना और सेल्फ लव बेसिकली क्या है। सेल्फ लव बेसिकली आपको जैसे पता है कि ज़ात यानी खुद की पहचान, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम दूसरों के लिए ये बात कहते हैं कि दूसरों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरह से सेम अपने लिए भी हमें सोचना चाहिए कि हमें खुद की एक पहचान होनी चाहिए कि हम खुद क्या हैं, कि हम अपने लिए कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि हम अपने बारे में क्या थॉट, अपने बारे में क्या सोच रखते हैं, तब तक हम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। और फिर सेल्फ लव, फिर जाहिर सी बात है कि वो एक नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने खुद को पहचानें। मिस, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम अपने आप को टाइम देंगे या अपनी ज़ात को पहचानेंगे तो वो सेल्फिशनेस में आ जाता है कि हम दूसरों के बारे में ख्याल नहीं करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, जब तक हम अपनी कदर नहीं करेंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली हमारी जो पर्सनालिटी होती है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद को देखते हैं, आज हमने ये कलर पहना है, आज हमने इस तरह से लग रहे हैं, तो ये हमारी रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह से हम जब दूसरों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारी इंटरेक्शन ही है दूसरों के साथ। तो हमारी जो चीज़ की है चीज़ें वो आपकी दूसरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो अगर हम पॉजिटिव होंगे, अपने आप से प्यार करेंगे या अपने लिए जिस तरह से भी हम अपने आप को देखेंगे, जिस तरह का भी हमारा व्यू होगा, उसी तरह से लोग हमें पर्सपेक्टिव से ही हमें अपना व्यू जो है वो देंगे, हमारे लिए इस चीज़ पे करेंगे। अच्छा मिस, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप बहुत से क्लाइंट से ऐसे मिलती होंगी जो बहुत नेगेटिविटी का शिकार हैं, मनफी मसाइल, बहुत ज़्यादा जहनी मसाइल हैं, तो उसमें आप कितना सजेस्ट करती हैं कि अपने बारे में पॉजिटिव रहना और सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ लव कितना ज़रूरी है कि आप अपने उस नेगेटिव जो अलाइनमेंट आपकी चल रही है या मनफी सोच जो चल रही है उसमें ये सेल्फ लव आपको हेल्प कर सकता है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी हम दूसरों को माफ़ कर देना यकीन रखती हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कहती हैं कि जैसे आप 1000 गुनाह भी करो तो उसके बाद मेरी तरफ आओ, तौबा करो तो मैं माफ़ कर दूँ। तो यही कॉन्सेप्ट हम एज अ ह्यूमन बीइंग रखती हैं दूसरों के लिए। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम अपने लिए क्यों नहीं रखते? हम खुद को माफ़ क्यों नहीं करते? हम क्यों अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने रिग्रेट्स और अपने डार्क पास्ट में ही रहने देते हैं? हम मूव ऑन क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो डार्क पास्ट है या आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस हो गए हैं या जो भी आपके मसले मसाइल हो गए हैं, आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट करें, उसके साथ मूव ऑन करें। ठीक है, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ आपके पास, मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास एक स्ट्रेंथ भी है तो दैट वुड बी इनफ।
ठीक है, टू मूव ऑन। बिल्कुल। तो लोग अपनी खामियों के साथ, अपने रिग्रेट्स के साथ जो है वो फिर ज़िंदगी को स्टार्ट करना शुरू हो जाती हैं और मूव ऑन नहीं करते, फिर जो कि आपकी सर्वाइवल में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो यही आपका आजकल देखें, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्या है, ये सब कुछ है। और उसकी एक मेन वजह यही होती है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, अपने आप को खामियों के साथ नहीं है। जब हम दूसरों को खामियों के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट कि हम अपने आप को क्यों नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ नीड टू बी अंडरस्टैंड, ये ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को सोचें, समझें, अंडरस्टैंड करें अपने आप से प्यार करने के लिए। बिल्कुल। मिस, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज आप सजेस्ट करेंगी कि हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें और हम अपने इस सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट को या अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग वॉक में सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि जब आप अपनी एक स्टार्ट ऑफ द डे है, आप एक वॉक के साथ करें तो ये जैसे कि आपको पता है कि हार्मोन्स भी इसमें चेंज होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये कहते हैं प्लेयर हार्मोन्स आपके सीक्रेट होंगे और वो आपके लिए एक प्लेयर एक एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएंगे। देन उसके बाद आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं, अपने आप को देखें, अपने आप का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड जो है वो अपने अंदर लेकर आएँ। तो देखें कि आपके पास अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं। अगर आपके पास एक नेमत है, आपके पास एक स्ट्रेंथ है आपकी, तो वो आपके लिए काफ़ी होगी कि आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन कर सकें और अपने आप के लिए एक सेल्फ पॉजिटिव जो है वो आप अपना इमेज कर सकें। देन उसके बाद अपने आप को कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड उसके बाद आप कुछ अपनी पॉजिटिव जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप अपने उसको आप लेकर चल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको प्लेयर होती है, जिससे आपका दिल करता है। क्योंकि हमारी रूटीन में हम बहुत ज़्यादा अपनी वर्किंग लाइफ में स्टक हो चुकी हैं। हम सिर्फ वही करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट या जो हमारी सिचुएशन हमसे डिमांड करता है, जो लोग हमसे डिमांड करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें हम भूल चुकी हैं। तो इस चीज़ को आप अपने आप को मेंटेन रखें और ये सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सेल्फ लव के लिए कि आप अपने आप से प्यार करें और अपने आप को उन चीज़ों की तरफ और उन सोचों की तरफ लेकर जाएं जो आपको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आपको अपने बारे में देती है। इट मीन्स कि आपका अपनी ज़ात को खुशगवार बनाने के लिए या अपनी ज़ात से प्यार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रेटिट्यूड है कि हम अल्लाह ताला की हर उस नेमत का शुक्रिया अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। बड़ी अच्छी बात मिस ने भी की कि आप अपने दिन का आगाज़ इस तरह की अच्छी चीज़ों से कर सकते हैं। अल्लाह का कलाम है, नमाज है, जिस तरह से काम इसमें वॉक है, आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है हम सब अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमें बड़ा हेल्प आउट कर सकती हैं। अच्छा मिस, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने जिस तरह से हमें प्रॉपर एक गाइडलाइन दी है, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी इशू के साथ या उसकी ज़िंदगी में बड़ी मनफी इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बहुत रिग्रेट्स हैं, तो क्या आप लोग पहले कोई स्पेशल टेस्ट करते हैं या किस तरह से आप उसको एक प्लान देते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बड़े स्टिग्मास हैं, साइकोलॉजिस्ट बातचीत की थेरेपी कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल होता है जिससे आप लोग उस क्लाइंट को गुजार रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जब क्लाइंट कोई आता है वो आपके पास आता ही इसलिए क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है, दे हैव नो वन ना कि आप उससे बात कर सको। तो कैथारसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसके साथ हो रही है, जो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद ये आपने जो स्टिग्मा की बात की है वो यही होती है कि हम बातचीत करते हैं और उस तरीके से लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की असेसमेंट होती हैं और उसके अलावा हम टूल्स भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, जिस तरह की भी आप प्रॉब्लम इशू क्रिएट होते हैं तो हम उसको भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो मिस, इन सब चीज़ों में आपको वो जो हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ लिंक करें तो उसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी पे क्या हमारा अपनी ज़ात के साथ वो प्यार ही आता है या कोई और चीज़ आती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो वो आती ही तब हैं जब आप अपनी ज़ात से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप अपनी ज़ात से दूर हो गई हैं, जब आपको कोई ट्रॉमा आया है, कोई स्ट्रेस आया है, तो आप तो सिर्फ दूसरों के लिए सोच रहे हैं। आप सिर्फ उस ट्रॉमा के बारे में सोच रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं उस सारी सिचुएशन में और आपको क्या चाहिए और आपने किस तरह से उस चीज़ के साथ चलना है। आप अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। जब आप अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू करते हैं
तो वहाँ से जो है वो आपकी समझे कि एक ट्रीटमेंट कह लें या आप कह लें कि एक पॉजिटिव स्टेप होता है कि टूवर्ड्स मूव ऑन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लोग भूल जाते हैं। फिर ही तो आप कंसल्ट करते हैं, फिर ही तो आप एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, आप वहाँ से नहीं निकलते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें चीज़ों को, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि देखिए जो चीज़ हो चुकी है वो चेंज तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, हम माहौल इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हम सर्कमस्टांसेस देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी ज़ात को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम अपनी सिचुएशन और इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात को, अपनी सोचों को किस तरीके से और किस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, किस व्यू में चल रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप अपने आप को अपनी ज़ात से दूर कर देते हैं या बहुत ज़्यादा देखिए वही मिस की बात है कि अपनी ज़ात से प्यार कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को अपनी ज़ात से ही दूर कर देंगे, दूसरों की बातों में आके या दूसरों के कमेंट्स की वजह से अपने आप को लेट डाउन करेंगे, तो आप इन मनफी मसाइल का या जहनी मसाइल का शिकार होते हैं। तो इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो आपका है सेल्फ लव। ठीक है, अपनी ज़ात से प्यार करना। थैंक यू सो मच मिस। लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब आप खुद अपनी ज़ात को, अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो कोई भी आपको पर्सनल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। और वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात से लव करें, अपनी ज़ात से प्यार करें, क्योंकि जिस तरह से लोग आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो इसी तरह से आपकी सेल्फ भी, आपकी पर्सनालिटी भी चाहती है कि आप खुद के साथ भी जो है वो जुल्म ना करें और अपने लिए जो है वो चीज़ें क्रिएट करें जिससे आपको खुशी और प्लेजर मिलती है। थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा मैसेज था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली अपनी ज़ात से रिलेटेड, कि अपनी ज़ात से आप प्यार किस तरह से कर सकते हैं, अपने आप को इस नेगेटिव माहौल में या किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में आप मुस्बत तरीके से किस तरह से सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस, आपकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।